बहुत ही कांग्रेस के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इंडिया अलायंस के लिए बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इन चुनावों में हमें ये देखने को मिला कि जो डेमोक्रेसी है उसकी जीत हुई है। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो ज़िंदा रह गया इन इलेक्शंस की वजह से। तो लोगों का जो मैंडेट है वो अपने करेक्ट जो उनके मेंबर्स हैं उनको दिया है और इंडिया अलायंस को दिया है। श्री राहुल गांधी जी जो पीएम कैंडिडेट है, उनको ऑपोजिशन ने भी पीएम कैंडिडेट के रूप से चुना गया है। ये जितना भी मतलब इंडिया अलायंस का ये गठबंधन जो चल रहा है, क्यों ये ऑल बिकॉज इसका क्रेडिट जो है मैन ऑफ द मैच इसका राहुल गांधी ही है, जो पिछले 2 सालों से पिछले 3 सालों से सड़कों पे है और अपनी जो मोहब्बत की दुकान है उन्होंने हर किसी शहर में हर किसी गली में खोला है। और लोगों का दिल जीतने की वजह से तभी हमारा यूपी में भी इतना शेयर है और रेस्ट ऑफ इंडिया में भी हमारा बहुत ज़्यादा शेयर है। जीत हार इलेक्शन में होती रहती है। इसमें से एक जो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में उमर अब्दुल्ला साहब ने हार लिया, तो उसका ये साफ साफ ये था कि जो बारामूला वालों का जो वोट था उसको बोला ही गया था कि ये जेल से छुड़ाने की चाबी है। तो इस बेसिस पे अगेन ये जो वोट बारामूला से भी गया है ये अगेंस्ट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट और बीजेपी सरकार के गया है। इससे बीजेपी सरकार को भी सीख लेनी चाहिए कि कश्मीर में उन लोगों ने नौजवानों के साथ में क्या किया और कश्मीरी कौम के साथ में क्या किया। इफ़ यू कंसिडर लाइक द वोट शेयर, इफ़ यू एनालाइज द वोट शेयर, आवर वोट शेयर इज़ मच more higher than what we have got, and the seats we have doubled. So it gives an example like only the Rahul Gandhi is the PM face and he was the game changer, and all the जितने भी इन लोगों ने बीजेपी वालों ने जितने भी पैसे खर्च किए, जितने भी एफर्ट्स, वो सारे ज़ाया हो गए बस केवल 2 यात्राओं से। उनका तो ज़मानत ही ज़ब्त हो गया, हर किसी पार्टी का ज़मानत ज़ब्त हो गया। इस बारी कश्मीर में चाहे इंडिया में मोहब्बत की दुकान ऐसी चली है कि जितने भी हमारे ख़िलाफ़ पार्टियां हैं, जितने भी हमारे जो मोहब्बत के ख़िलाफ़ जितनी भी पार्टियां, उनकी दुकानें बंद हो गई है या दुकानें बंद होने जा रही है, उनकी हर किसी की ज़मानत ज़ब्त हो गई है। इंजीनियर रशीद को फ़िलहाल छोड़ना चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको छोड़ना चाहिए, उनके साथ में भी सौदेबाजी नहीं लगानी चाहिए। बिकॉज इंजीनियर रशीद ही इज़ रिप्रेजेंटिंग 4,50,000 पीपल ही इज़ रिप्रेजेंटिंग। तो उनका पूरा हक बनता है कि उनको बेल आउट किया जाए। और साथ ही आपका जो साथ में दूसरा सवाल था कि यूथ ने इंजीनियर रशीद को सपोर्ट किया है, यहाँ से आगारुल्ला साहब को सपोर्ट किया और उनको जिताया है अपना असेंबली कैंडिडेट। मियां अल्ताफ़ को जिताया है अपना जो पार्लियामेंट कैंडिडेट करार कर दिया गया। तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि फिर से बीजेपी ने हमारे जो उनका जो सबका साथ सबका विकास या कांग्रेस मुक्त भारत जो जितने भी उन्होंने नारे दिए, चाहे 15 लाख, वो सारे जुमले करार दिए गए। और इलेक्शंस के रिज़ल्ट से वो साफ साफ निकल के आ रहा कि बीजेपी इज़ ए जुमलाबाज पार्टी। कि हमारा ये था कि हम सरकार बनाएंगे और अभी भी हमारी कोशिश चल रही है कि हम सरकार बनाएंगे। अभी सरकार बनी नहीं है। जो बीजेपी के खोखले दावे थे कश्मीर को लेके, इंडिया को लेके, या चाहे एग्ज़िट पोल वो करवा रहे थे, वो ज़बरदस्ती का दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे हिंदुस्तान के लोगों पे। तो लेकिन लोगों का जो मैंडेट है वो इंडिया अलायंस को वोट शेयर जो गया है वो सबसे ज़्यादा इंडिया अलायंस को ही वोट शेयर गया। देखिए, बीजेपी वालों के लिए बहुत ही मुश्किल होगा ये। अगर आप एथिकली, ये तो उनके लिए हार है। जो 400 में और 240 में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। ये तो असल में बीजेपी वालों को हार माननी चाहिए। तो उनको 4 गज़ ज़मीन के नीचे जाना चाहिए। 400 पार और 240 सीटों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप भी इसको एनालाइज़ करेंगे, बीजेपी को सरकार ही नहीं बनानी चाहिए अभी। अगर आप बूथ वाइज, असेंबली वाइज आप देखेंगे, इंडिया को या कांग्रेस को बहुत सारे वो बूथ्स में जो हमें सरकार बनाने से रोक नहीं सकते हैं। जिस हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस दिखती है, तो हमने वी हैव वेरी मच इम्प्रूव्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री विकार रसूल वानी और अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री आकाश भारत। हमने यूथ्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गए, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो कि हमारी 4.5 लाख, 5.5 लाख, 7.5 लाख का जो गैप था पिछले इलेक्शन में रह गया था, वो हमने अभी कुछ हज़ारों में ही अभी कन्वर्ट किया है। सो हाँ, बट ये है कि हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है इंशाल्लाह, ताकि हम श्री विकार रसूल वानी साहब को चीफ़ मिनिस्टर बनाएं।